देखिए, मैं कह रहा था कुछ लोग तो होंगे जो षड्यंत्र में शामिल होंगे। 2022 के चुनाव से पहले कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, सबने देखा है। और इस समय भी मैं देख रहा हूँ, मेरे इंटेंशन गलत नहीं है, मेरी भावनाएं गलत नहीं है। मैंने गौरवशाली इतिहास को गढ़वाल के उजागर किया। मैं अगर उधर की बात करता तो मैं कालू मेहर की भी बात करता, मैं बद्रीदत्त पांडे की भी बात भी करता, मैं अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी बात करा, वहाँ की जो विभूतियाँ उनकी भी बात करता। लेकिन एक गढ़वाल लोकसभा में घटना घटी है, पौड़ी की हमारी बेटी है, तो वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को जगाने के लिए गया था कि हमारी बेटी के संग ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं जाग रहे हो? जो 20 लोग कह रहे हो जाके देखे उस वीडियो को पत्रकारों की, जिसमें 2000 आदमी पूरा हॉल भरा हुआ है। और करण मेहरा कोई काम पीठ पीछे नहीं करता, सामने से करता है। मुझे पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है। और मैं गढ़वाल के वीरों को सलाम करता हूँ, तीलू रोतेली को सम्मान करता हूँ, मैं सिद्धेश सुमन को सम्मान करता हूँ, मैं गब्बर सिंह को सम्मान करता हूँ, मैं हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर चंद्रमोहन सिंह नेगी सबको सलाम करता हूँ। 23 साल की राजनीति में उत्तराखंड की, 13 साल पौड़ी लोकसभा के आदमी ने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है। कुछ योग्यता होगी तब संभाला है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी उसी जनपद का रहने वाला है। कुछ योग्यता होगी उस जनपद में, उस जमीन में, उस मिट्टी में कुछ ताकत होगी, इसलिए वहाँ से विभूतियाँ निकलती हैं। भारत कहीं और भी जन्म ले सकते थे, भारत ने जन्म वहाँ लिया। इसलिए मैंने कहा कि तीलू रौतेला की संतानों, गौरा देवी के बच्चों, उठो, जागो और अपने ज़मीर को उठाने की कोशिश करो। ये मेरे शब्द हैं। अगर मैंने दोष किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो। और अगर मैं सुचिता में हूँ और मैंने गढ़वाल के सम्मान की लड़ाई को लड़ने की बात की है तो मेरे साथ आदर का व्यवहार होना चाहिए। और जिन्होंने इस तरीके का घृणित कार्य किया है 5 सेकंड की वीडियो बनाकर, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक। और मेरा सीधा आरोप है बीजेपी पे कि अंकिता की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए जैसे इन्होंने सबूत मिटाए, जिस तरीके से वीआईपी को बचाने का प्रयास करे, ये भी कुत्सित प्रयास है कि बीजेपी के वीआईपी की लड़ाई को करण मेहरा की वीडियो पे ले जाए। देखिए, मैंने कोई चीज़ गलत नहीं कही। मैंने गढ़वाल के वीरों का नाम, चाहे वो भारत, जिनका जन्म गढ़वाल में कर्णाश्रम में हुआ, जिस पर भारत का नाम भारत पड़ा, चाहे वो तीलू रोतेली हैं, चाहे वो गौरा देवी हैं, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं, चाहे चंद्रमोहन सिंह नेगी जी हैं, चाहे वो आदरणीय खंडूरी जी हैं, चाहे विपिन रावत जी हैं, चाहे नए अध्यक्ष से डोभाल साहब हैं, चाहे चौहान जी हैं, विजय चौहान जी, चाहे वो मौला राम जी जिन्होंने गढ़वाल कॉलेज ऑफ पेंटिंग का कॉलेज खोला, चाहे वो हमारे नेगी जी आदरणीय जो सिंगर हैं, चाहे वो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले रावत जी हैं। मैंने सबके नाम लिए, मैंने सिद्धेश सुमन का भी नाम लिया। मैंने कहा उस गढ़वाल पे लोग, जहाँ की बहादुरी को लोग सलाम करते हैं, जहाँ के बड़े बड़े लोगों को नाम लोग याद करते हैं, उस गढ़वाल में पैदा हुए लोग हो, आप अपनी बहन के साथ हुए घटनाक्रम में चुप कैसे रह सकते हैं? ये मेरे शब्द हैं। अब उसमें से पूरी वीडियो में से जिसमें गढ़वाल की तारीफ हो रही, जिसमें तीलू रौतेली जी को मैं कह रहा हूँ कि तुम उसके बेटे हो, उसके बच्चे हो, जिसमें मैं कह रहा हूँ तुम चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत गौरा देवी के आप परिवार के लोग हो, आप हेमवती नंदन जैसे और चंद्रमोहन सिंह नेगी जैसे लोगों की संतति हो, सुदेश सुमन, और मैंने तिलाड़ी कांड का भी जिक्र किया कि 200 लोगों ने शहादत दी राजा के खिलाफ। मैंने कहा उस धरती पे मैं आया हूँ, उनके स्वाभिमान को जगाने आया हूँ। और अगर आज नहीं जागोगे अपनी बेटी की हत्या पे तो कब जागोगे? ये मेरा है। और पूरी वीडियो जो देखेगा वो कभी भी उस चीज़ को गलत नहीं कह सकता। लेकिन बीजेपी को षड्यंत्र करने में मज़ा आता है, उनको पूरा ध्यान वीआईपी को बचाने में है। इसीलिए बीजेपी ने सबूत मिटाए, इसीलिए आग लगाई, इसीलिए डोजर चलाया। अब वो अंकिता की लड़ाई को करण मेहरा के वीडियो पे लेके आ गए। अंकिता मरी या नहीं मरी, वीआईपी का नाम आपने छिपाया या नहीं छिपाया, डीएम ने अपने स्टेटमेंट चेंज किए नहीं किए, आपने आज तक डोजर चलाने वाले विधायक से क्वेश्चन किया नहीं किया, यह हमारे प्रश्न हैं। और मैंने स्वाभिमान को जगाने की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, मैं उसको जगाने की पूरी भरसक कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं इस पे जवाब देने में बहुत पीछे रह जाती है। नहीं, पीछे हम नहीं है। मैं व्यक्तिगत मैं इस चीज़ का जवाब ग्राउंड में जाके दूंगा, मैं लोगों से मिल के दूंगा। और वो 2000 लोग साक्षी हैं जो उस दिन उस स्पीच को वहाँ बैठ के देख रहे थे। सब ने आशीर्वाद दिया। आधे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब ये स्पीच आपकी पब्लिक में भी होनी चाहिए, चौराहे चौराहों पे आपकी स्पीच होनी चाहिए। और वाकई में ज़रूरत है कि हम कौन है हमको यही पता नहीं। भाई जिस भूमि में भारत का जन्म हुआ हो, जिस भूमि में शंकराचार्य जी ने तप किया हो, जिस भूमि में केदार बाबा हो, जिस भूमि में बद्रीनाथ बाबा हो, चारधाम जिस भूमि में रहते हो, वहाँ के स्वाभिमान को कैसे सोने दिया जा सकता है?
अपनी बेटी के संग हुए व्यभिचार को अगर हम सहन कर रहे हैं, केदारनाथ की चोरी को हम सहन कर रहे हैं, जोशीमठ के साथ हुए जो घटना है वो उसको हम सहन कर रहे हैं, अपने बच्चों पर लाठीचार्ज को हम सहन कर रहे हैं, तो जगाना तो पड़ेगा। कब जागेंगे? जब 2-4 अंकिता और हो जाए। अभी 3 दिन बाद में एक और प्रेस करने वाला हूँ। उस प्रेस में आपको एहसास होगा कि हो क्या रहा है नीचे। 5 बेटियों के संग और बलात्कार हुए हैं और जो दिया जाना चाहिए उनको नहीं दिया गया। आज मेरी जानकारी में, आज शाम तक मैं कागज लूँगा, कल को तैयारी करूँगा, परसों को फिर प्रेस करूँगा। बीजेपी को बता देना अपने तैयारी करने। गढ़वाल में 5 बेटियों के संग और बलात्कार हुए और उस तथ्य के संग करण मेहरा आज का दिन और कल का दिन छोड़ के परसों को फिर प्रेस करेगा। उस बात पे जवाब दे बीजेपी। करण मेहरा की 14 मिनट की भाषण को 5 सेकंड का बना के आप दिखा रहे पब्लिक को। हिम्मत है तो पूरा वीडियो जारी करिए और उसके बाद बहस में आइए बीच में। आपको मैं इसको पहले ही स्पष्ट कर चुका। 2022 के चुनाव से पहले हरीश रावत का जो चेहरा बदल के भेजा गया था वो भी एक शख्स ने किया था, वो भी उस समय कांग्रेस में। और आज भी ये शुरुआत अंदर से हुई है। इसीलिए मैं बार बार स्लीपिंग सेल की बात करता था। तो कैसे मुकदमा होगा या कुछ आपकी ओर से उस कार्रवाई? देखिए, जो हमारे यहाँ कानून है हमारी पार्टी का, हम उस पर चलेंगे। मैं कोई कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी का संविधान कहता है, जो हमारे यहाँ अनुशासन समिति के नियम है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और वही तरीका है। नहीं, योगी जी के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उनके आपसी झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे पूरा संगठन एक रहे और हमारी मदद करे।